So guys, today's topic about use of sum है, बहुत ही स्पेशल यूज है। एंड डिटर्मिनेंट्स में हर वर्ष लगभग हर वर्ष हम तो कहते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो सब यानी का यूज आता ही है। और जहाँ तक एग्जाम मैंने क्या कहना चाहिए 9th 10th 11th 12th की एग्जाम की बात है तो वहाँ पर 1 नंबर या 2 नंबर का हर वर्ष आता है। तो और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मैंने स्टूडेंट्स की, मतलब क्या है कि मैंने जो इसका यूज है ना बड़ा क्रिटिकल है, कहीं पर सम का प्रयोग करना है। यदि हम ये बता देते हैं कि मैंने जहाँ पर कोई पॉजिटिव हो तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे सेंटेंस है कि पॉजिटिव में भी यही का प्रयोग किया जाता है। जनरली ये तो निकल कर सामने आता है कोई अगर पॉजिटिव सेंटेंस है अगर निगेटिव अर्थ देता है तो बच्चों को यही समझ नहीं आता अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव अर्थ कैसे देता है। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर करेंगे, सिक्वेंस से क्लियर करेंगे। तो पहला नियम इसमें है सम और एनी। पर यदि हम कर देंगे सम और एनी है, एक्चुअली में जो सम है और एनी ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले किया जाता है, चाहे नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, यानी जिसे गिना जा सके या ना गिना जा सके। दूसरी चीज, इन दोनों का ही प्रयोग सम और एनी का प्रयोग माने हमेशा ही अपोजिट पोलैरिटी में जाता है। जैसे पहला नियम बता रहे हैं सम का यूज है कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब सिंपल हो, अफर्मेटिव, तो वहाँ पर सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस है I have left dot dot food for you in the fridge. I have left dot dot food for you in the fridge. यानी मैंने आपके लिए थोड़ा सा भोजन फ्रिज में छोड़ दिया। तो सब माने में कुछ या कोई होता है और एनी माने में कोई होता है। तो अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सिंपल है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव लेफ्ट सम फूड फॉर यू इन द फ्रिज, यानी देखने में ये बहुत ही सरल लग रहा है। तो यहाँ पर क्या का प्रयोग हो जाएगा, सम का प्रयोग हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेंटेंस है भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वह सेंटेंस इफ के बाद आया हुआ हो, इफ द सेंटेंस इज doesn't matter, but if that sentence comes, in that sentence if the dot comes after if, यदि इसमें if के बाद की प्रक्रिया हो तो वहाँ पर आपको any का प्रयोग करना है, ना कि सम का, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव। जैसे है if you have dot dot a question, if you have dot dot question, we will please to answer it, जो भी आ गई। अब यहाँ पर जो चीज काम की है if you have dot dot question, यानी यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो अपन का जो रूल है यहाँ पर क्लियर हो रहा है। यदि यहाँ पर सेंटेंस में क्या आया है, इफ आया हुआ है, बाकी देखने के बाद पूरा सेंटेंस क्या दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है। तो अगर सेंटेंस भले ही सिंपल हो, अगर उस सेंटेंस में इफ लगा हो, अपने को ऐसे दिमाग में रख लेना कि अगर उस सेंटेंस में इफ लगा हुआ हो तो उसमें निश्चित रूप से एनी का प्रयोग होगा, कभी भी सम का प्रयोग नहीं करना है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक वजह से लगता है कि बात तो सिंपल है, और चूंकि सिंपल सम यानी सिंपल सेंटेंस माने डायरेक्ट रूल है, सम माने सिंपल सेंटेंस, एनी मतलब नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो कोई सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें एनी का प्रयोग कर दीजिए, और कोई सेंटेंस अगर सिंपल हो तो उसमें सम का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन है तो सम का प्रयोग इसमें दिख रहा है होना चाहिए, लेकिन कोशिश इतना कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें इफ का प्रयोग किया गया हो तो इफ के बाद अगर सेंटेंस आया हुआ हो, ठीक, उसमें क्या प्रयोग कर देंगे, एनी का प्रयोग कर देंगे, ना कि इफ का प्रयोग कर देंगे। ये नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3
कोई सेंटेंस है, ठीक है, भले ही सिंपल हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कोई सेंटेंस है भले ही सिंपल हो लेकिन अगर वह निगेटिव अर्थ लेकर चल रहा हो, यानी निगेटिव अर्थ लेकर चल रहा है, यानी कुछ उसमें निगेटिव मीनिंग्स आ रहे हैं, वैसे कुछ वर्ड्स आएंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि हाँ वो निगेटिव मीनिंग देता है। जैसे कि इसमें अगर लिखा हो रेयरली, RERELY, रेयरली, विदाउट, WITHOUT, विदाउट, स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली, हार्डली, नेवर, विदाउट, हार्डली, नेवर, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आपके पॉजिटिव सेंटेंस में भी आए तो भी उसमें भी आपको एनी का प्रयोग करना है, ना कि सम का। क्यों? क्योंकि रेयरली माने होता है ना के बराबर, न जहाँ पर उसकी संभावना बहुत कम हो, रेयरली बहुत बिरला, यानी जब बिरला है ना के बराबर है, डोंट का प्रयोग माने इसमें ना का अर्थ दे रहा है, यानी निगेटिव अर्थ दे रहा है। विदाउट माने होता है के बिना, जिसमें ऑलरेडी के बिना यानी नॉट के साथ, ठीक है। स्केर्सली वाले भी बड़े मुश्किल से, ठीक है। हार्डली माने भी बड़े मुश्किल से, नेवर माने कभी नहीं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो ऑलरेडी निगेटिव अर्थ देते हैं। तो जब निगेटिव अर्थ देंगे तो एनी का प्रयोग तो ऑलरेडी निगेटिव अर्थ देने वाले सेंटेंस में ही होता ही है, या तो उसमें नॉट लगा हो या निगेटिव अर्थ दे रहा हो, दोनों में इसमें का प्रयोग किया जाता है, एनी का प्रयोग। जैसे एग्जांपल है शी रिफ्यूज टू गिव मी डॉट मनी, एक सेंटेंस है शी रिफ्यूज टू गिव मी डॉट मनी। अब यहाँ पर इसको भी रिफ्यूज टू यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, REFUSE, ठीक है। वो तो देखने में समझ बहुत ही जरूरी नहीं कि वहाँ पर वर्ड शामिल किया जाए, क्योंकि रिफ्यूज का अर्थ ही होता है मना कर दिया। जैसे लिखा शी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू गिव में देने के लिए, मनी माने मुझे, तो एनी मनी की सब मनी, अब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो सही अर्थ हो रहा है शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव मी मनी, यानी निगेटिव अर्थ अगर हम यहाँ रिफ्यूज माने होता ही है नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पर या डिनाइड, तो डिनाई कर दिया यानी इनकार कर दिया, तो यहाँ पर शी रिफ्यूज यानी निगेटिव सेंस लेकर चल रहा है, यानी मना कर दिया, यानी नहीं कर दिया, यानी नॉट का सेंस लेकर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा, ना कि सम का। यानी जब ये सेंटेंस देखने में वन स्टेप में वेरी यू गिव अ ग्लांस, जब किसी को एक नजर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर नॉट तो कहीं लगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉट नहीं लगा है अलग बात है, लेकिन जब आप whenever you are a talented student being a standard class like 9th 10th 11th 12th or high classes, you know, or you are going to give the competitional exam, in that case you need to observe the sentence properly। आपको सेंटेंस को बहुत ढंग से पहले देखना है, तो उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि इसमें अगर आपकी क्लास में कोई सेंटेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इतना सरल तो होगा नहीं जो आपको फ्री में एक नंबर दे देगा, यानी आपको पहले ही आपको के पास मतलब सरल सेंटेंस आ रहा है, उसके बाद ही आपको पहले उसको ऑब्जर्व करना है, माने इस पर डिसीजन तुरंत डिसीजन नहीं लेना है ना, ये चीज़। तो इसको आगे हम डालें, तो ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हार्डली आए, रेयरली आए, नेवर आ जाए, यू नो, विदाउट आ जाए, सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स व्हाट व्हेनेवर कम्स इन द टेक्स्ट, सॉरी इन द पेपर, इन दैट केस यू नीड टू यूज देयर एनी, नेवर, सम। ओके, एक सेंटेंस और है, जैसे लिखा है शी वेंट आउट विदाउट डॉट मनी, लिखा है शी वेंट आउट विदाउट डॉट मनी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अभी हमने जैसे डिनोट किया कि अगर किसी भी सेंटेंस में विदाउट आ जाए या रेयरली आ जाए, यहाँ विदाउट मतलब होता क्या है, के बिना, तो सी वेंट आउट, वो गई, विदाउट मनी, बिना पैसे की, ऐसे चलेगी, पैसे वैसे नहीं थे, सी डिडंट हैव मनी, यानी निगेटिव अर्थ लेकर चल, तो जब निगेटिव अर्थ लेकर है विदाउट कहीं या इसका ऐसे भी लिख सकते थे सी वेंट आउट, है ना, विदाउट मनी, या सी डिडंट हैव मनी व्हेनेवर शी वेंट आउट, जब वो गई तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्योंकि नॉट का अर्थ लेकर चल रहा है इसलिए हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे, का प्रयोग करेंगे, एनी
जो आपने हमने एग्जाम्पल दिया क्लियर। नेक्स्ट वन है, एक है द गार्डनर हैड हार्डली डॉट फ्लावर टू गिव अस। द गार्डनर had hardly dot flower to give us। अब लिखा है द गार्डनर हैड हार्डली टू गिव अस फ्लावर। तो अब यहाँ पर द गार्डनर ने मालिक का हार्डली बड़े मुश्किल से ना के बराबर नहीं था, ठीक है। अब किसी प्रकार से पुराना सुनाना दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यू नो एज फार एज द प्रॉपर डिमांड थी तो वो प्रॉपर डिमांड पूरी नहीं हो पाई, आनंद नहीं आया, है ना। तो हार्डली लग गया यानी नॉट लग गया, या निगेटिव सेंस लेकर चला, तो निगेटिव सेंस लेकर चले यानी ए नहीं लग गया। ऐसे यहाँ सम का प्रयोग नहीं करना है, जबकि सेंटेंस देखने में क्या लगा है, सिंपल ऐसे लगा है, ठीक है। तो ये उदाहरण हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं, हो गया। तो एक और रूल है कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस दिया है, एनी का ही प्रयोग है। एक्चुअली में देखने में लगता है कि इसका सम, इसमें सम का तो प्रयोग नहीं होगा, लेकिन है इसमें एनी का प्रयोग, जिसमें से अगर सेंस निकले बहुत सारे में से या कोई बात नहीं, नो मैटर, अगर ऐसा सेंटेंस में सेंस निकले तो वहाँ भी एनी का प्रयोग होगा, ना कि सम का प्रयोग होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस अभी हमने लिखा है, कम एंड सी मी, आइए और मुझसे मिलिए। सी मैंने देख रहा है मिलना, डॉट डॉट डे नेक्स्ट वीक, डॉट डॉट डे किसी भी दिन ने अगले सप्ताह, माने अगर अगले सप्ताह आप आते हैं तो आप मुझसे किसी भी दिन आकर के मिल सकते हैं, अगले सप्ताह वाले, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी आप हम उसमें उपस्थित रहेंगे, अगर ऐसा सेंस कोई सेंटेंस देता है तो वहाँ पर एनी प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर जाएगा एनी। एक यू कैन गो, आप जा सकते हैं, डॉट डॉट डे टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने के लिए, आप डॉक्टर से मिलने के लिए माने जा सकते हैं, किसी भी दिन जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर सम में नहीं हो सकता, एनी डे हो, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी है कि चाहे आप जिस दिन डॉक्टर से मिलने जाएंगे अब मिल जाएंगे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, ये नहीं करेगा, हम ये नहीं का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, एक नियम है कि अगर कोई सेंटेंस है, डायरेक्ट रूल है कि अगर कोई सेंटेंस है और वो इंट्रोगेटिव है, तो उसमें अब सवाल पैदा होता है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो जनरली तक अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम क्या कर देंगे, सम का प्रयोग कर देंगे, ऐसा। लेकिन माने ये लॉजिकल रूल नहीं है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सम का प्रयोग किया जाता है और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, लिखा है देयर डॉट डॉट आइस इन द फ्रिज, ये सेंटेंस है, इज देयर डॉट डॉट आइस इन द फ्रिज, ठीक है। एक सेंटेंस है, व्हाई डिड यू नॉट डॉट बाई डॉट डॉट फूड, व्हाई डिड यू नॉट बाई डॉट डॉट फूड। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक चीज क्लियर करूंगा, अगर जहाँ पर कहीं पर ऑफर किसी की किया जाए या कोई चीज मांगी जाए, अगर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो उसमें अक्सर एनी का ही प्रयोग किया जाता है, पर सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको देखना पड़ेगा, एनी के लिए कोई डाउट नहीं। अगर कोई सेंटेंस है, इफ देयर इज अ सेंटेंस which is not normal sentence, not a positive sentence, but it's an interrogative sentence, अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो अगर उसमें कोई डिमांड की जाए, कोई चीज़ मांगी जाए अब या ऑफर किया जाए कि बनी चलिए ऐसा करती, ऐसी कंडीशन बनी, तो वहाँ पर आपको सम का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी सेंटेंस में आपको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे लिखा है इज देयर डॉट डॉट आइस इन द फ्रिज, अब इज दे, अब यहाँ पर देखिए इज देयर डॉट डॉट आइस, यहाँ पर क्या माने फ्रिज में कोई बर्फ बची है, यानी ना के बराबर संभावना है। तो यहाँ पर लिखा व्हाई डिड यू, यहाँ पर अब सीधे नॉट लग गया, तो जब नॉट लग गया
तो वाई डिड यू नॉट बाई, तो निगेटिव ले गया तो भले ही प्रश्नार्थक है, अब जो निगेटिव अर्थ लेकर चल रहा है तो नो डाउट इसमें आपको का प्रयोग करना पड़ेगा, एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ऑफर के लिए हम बताते हैं, जैसे लिखा वुड यू लाइक डॉट डॉट कॉफी, यू लाइक डॉट डॉट कॉफी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में लिखा इज देयर डॉट डॉट आइस, यहाँ तो निगेटिव नहीं है, यहाँ तो कोई निगेटिव, ये भी प्रश्नवाचक है और ये भी प्रश्नवाचक है, तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर लिखा वुड यू लाइक डॉट डॉट कॉफी, क्या आप काफी पसंद करेंगे, यानी ऑफर कर रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य तो है लेकिन ऑफर कर रहा है ना, कि माने लेंगे क्या आप काफी, तो जहाँ पर ऑफर कर रहा हो भले ही प्रश्नवाचक वाक्य हो, वहाँ पर कार्य प्रयोग किया जाएगा, सम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इज देयर डॉट डॉट आइस इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई माने बचा हुआ है, मैंने क्या कहना चाहिए, फ्रिज में कुछ बर्फ बचा हुआ है, तो यहाँ पर अब यह है कि कुछ बचा हुआ है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि ना बचा होगा, माने मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर ऐसा है कि लगता है कि सब समाप्त हो गया, यानी ना के बराबर संभावना है। तो जहाँ पर रेयरली संभावना, यानी ये कहीं ना कहीं रेयर का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर एनी आइस इन द फ्रिज। तो इस प्रकार से सेंटेंस, मतलब अगर कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में क्या कहना चाहिए कि भले ही वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन अगर निगेटिविटी दे रहा हो तो वहाँ पर आपको क्या प्रयोग कर देना है, एनी का प्रयोग कर देना है। और अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है पर अगर वो प्रपोजल वे में चल रहा है या कोई डिमांड कर रहा है तो वहाँ पर आपको क्या प्रयोग कर देना पड़ेगा, सब का प्रयोग कर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है कैन यू लेंड मी डॉट डॉट मनी, एक सेंटेंस है कैन यू लेंड मी डॉट डॉट मनी। अब यहाँ पर देखते हैं कैन यू लेंड, लेंड माना तो उधार देना, ठीक है, तो कैन यू लेंड मी, क्या उधार देंगे, है ना, मुझे मनी। अब यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस को, यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि वो मांग रहा है, तो अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई सेंटेंस है भले ही वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मात्र दो स्थितियों में संभावना बनती है कि उसमें सम का प्रयोग होगा, या तो प्रपोजल कर रहा हो, प्रपोज कर रहा हो, या मैंने प्रस्तावित कर रहा हूँ कि आप ऐसे देने के लिए कुछ या कोई चीज मांग रहा है, सिर्फ दो स्थितियों को छोड़कर बाकी में एनी का प्रयोग करिए। यहाँ हो जाएगा कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगे, यहाँ पर सम का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से सम और एनी का प्रयोग जो हम तो ये नहीं कर सकते कि वो टफ था, लेकिन जो इसके यूज थे काफ़ी क्रिटिकल थे, मतलब अलग मैंने कई वेरिएशंस में थे, मैंने उसको जो प्रयोग करना था तो अलग अलग स्टेप में इसके रूप बदलते रहते। तो हमने जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक्सप्लेन हमने किया पूरा रूल से ही था और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल बताया है। तो लगभग इस पार्ट में तो हम पूरे सब एनी का पूरा रूल बता दिए और इसकी एग्जाम्पल बता दिए। अगर हमें आवश्यकता ऐसे समझ में आती है कि अभी कुछ कम है तो हम अगला पार्ट बनाकर इसका मात्र एक्सरसाइज करवा देंगे। तब तक के लिए इसको वीडियो को देखिए और बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। ओके, थैंक यू।